हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का सवाल को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 25 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिए थे क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, जिसके कारण हम उस दो क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। तो आज हम सबसे पहले 25 और 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि आज हम एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। तो जो स्टूडेंट आज पहला वीडियो यदि आप लोग देख रहे हैं उसके लिए ये है कि इससे पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। हम चाहेंगे कि ये वीडियो को अच्छा से समझने के लिए इससे पहले वाला तमाम वीडियो को आप ध्यान से देखें और फिर इस वीडियो को ध्यान से देखें और सवाल को बनाएं। आज आपके पास पूरा समय है सवाल को बनाने का। सवाल को बनाइए। नेक्स्ट वीडियो आपका प्रॉब्लम क्लास चलेगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को सवाल बनाने के क्रम में कोई भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आ रहा है समझने में या नहीं बनने पर या आंसर नहीं आने पर या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप लिख करके आप हम तक भेजिए। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग इसको इससे पहले वाले वीडियो में छोड़ दिए थे। तो आइए हम लोग देखें 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको? तो 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x का मान निकालना है। इसका मान हम लोग को इस क्वेश्चन में निकाल के रखना है और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। थोड़ा ध्यान समझिए, मान निकाल के रखना है। और यहां पर हमको फंक्शन का दो कंडीशन दिया है। फंक्शन का दो कंडीशन दिया है। फंक्शन का ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है। तो फंक्शन का 0 तब लागू करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ x के जगह 0 तब मान देंगे जब वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर यानी यहां पर जो x है वो 0 के बराबर होगा तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। ठीक, पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 तब लागू होगा जब 0 के बराबर होगा और ये बोलता है 0 के बराबर नहीं है। तो याद रखना है कि यदि हम और आपके हाइट का यदि तुलना करें, जब भी हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन, तो तीन ही कंडीशन होता है। तीन ही कंडीशन होता है। या तो हमारा हाइट आपके हाइट के बराबर होगा, या तो हमारा हाइट आपके हाइट से छोटा होगा, या तो हमारा हाइट आपके हाइट से बड़ा होगा। यही तीन कंडीशन होगा, छोटा, बड़ा या 0, यानी 0 का मतलब बराबर। यही तीन कंडीशन होगा। तो यहां पर यदि हम लोग नंबर लाइन को देखें तो ये 0, 1, 2, -1, -2 ये बोलता है ये कब होगा? जब 0 के बराबर होगा तब ये लागू होगा। 0 के बराबर का मतलब यही। और ये क्या बोलता है? 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है। अरे बाबा, 0 के बराबर नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 के बराबर नहीं का मतलब या तो 0 से ज्यादा होगा। अरे 0 के बराबर नहीं, जैसे हम बोलेंगे हमारा हाइट आपके हाइट के बराबर नहीं है तो यहां पर दो स्थिति अपने आप आ जाएगा। हमारा हाइट आपके हाइट के बराबर नहीं है, इसका मतलब दो स्थिति अपने आप हो जाएगा। या तो हमारा हाइट ज्यादा होगा या तो हमारा हाइट कम होगा। जब बराबर नहीं है तो हमारा हाइट या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। सेम उसी तरह यदि ये बराबर नहीं है तो या तो ये 0 से बड़ा भी हो जाएगा या तो 0 से छोटा भी हो जाएगा। यदि 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा भी हो जाएगा और 0 से छोटा भी हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ x
मॉड x बाय x, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं का मतलब क्या है, 0 से बड़ा होगा, या फिर यही कंडीशन 0 से छोटा भी होगा, क्योंकि बराबर नहीं है तो 0 से बड़ा के लिए भी यही कंडीशन और 0 से छोटे के लिए भी यही कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या? जब 0 के बराबर नहीं है तो 0 से बड़े के लिए भी कंडीशन और 0 से छोटे वाले के लिए भी कंडीशन। और ये तो एकदम स्पष्ट बोलता है कि ये 0 के बराबर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इतना समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। एक तो बोलता है 0 के बराबर, वो तो ठीक है। एक बोलता है 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर यदि नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये कंडीशन बड़ा के लिए भी होगा और छोटा के लिए भी होगा, दोनों के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगा। चलिए इतना हम लोग समझ लिए। अब याद रखना, हम क्वेश्चन को ही थोड़ा सा हल करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हल्का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम मान नहीं निकाल रहे हैं, हमको मान निकालना है इसका, हमको इसका मान निकालना है, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन को ही थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं कि थोड़ा हल्का हो जाए हमारा क्वेश्चन, ताकि सवाल बनाने में आसानी हो। चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्लास 9 10th में पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर इजकल टू यदि 2 हो, एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 हो, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट लगने के साथ ही प्लस माइनस लग जाता है। अब क्यों लग जाता है ये इसके लिए एक लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता है, अधिकांश स्टूडेंट को मालूम है। स्क्वायर का साइड बदलते ही रूट लगेगा और प्लस माइनस, जैसे ये नियम होता है उसी तरह याद रखना है। मॉड जैसे ही हटता है तो मॉड हटने के साथ ही प्लस माइनस दोनों लग जाता है। यदि इस अंदर में जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड के अंदर यदि +5 हो फिर भी आंसर 5, या -5 हो तो फिर भी आंसर 5, दोनों आंसर 5 होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर में ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो मॉड के हटने के साथ ही इसमें क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लग जाता है। ये नियम है, जैसे यहां नियम है उसी तरह ये नियम है। मॉडुलस जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं और शॉर्ट में मॉड बोलते हैं, मॉड हटने के साथ ही इसमें प्लस माइनस दोनों लग जाएगा। इतना हम लोग समझ गए, मॉड हटने के साथ ही प्लस माइनस। तो आप थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्या समझ लेते हैं कि प्लस माइनस, इसका मतलब है कि मॉड हटने के साथ इसका 2 मान हो जाएगा, एक प्लस में x हो जाएगा और एक माइनस में x हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान हो जाता है, एक प्लस में भी एक माइनस में भी। ये x का मान प्लस कब होगा, जब x प्लस की ओर होगा। x का मान प्लस कब होगा, अरे +5 कब होगा, जब 5 प्लस की ओर होगा। यानी x का मान प्लस कब होगा, जब x का मान प्लस की ओर होगा। प्लस का मतलब 0 से क्या होगा, ज्यादा, 0 से ज्यादा होगा। यानी x का मान प्लस x तब होगा जब x ज्यादा होगा, यानी उधर होगा। यानी जैसे x का मान या तो +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, यानी उधर होगा तभी ना प्लस में आएगा। और ये माइनस कब होगा, माइनस कब होगा, जब x का मान 0 से क्या होगा, कम होगा। नहीं समझे तो फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं, और जो समझ गए वो आगे बढ़ जाते हैं। जो समझ गए स्टूडेंट वो आगे बढ़िए। आप लोग मॉडुलस हटते ही प्लस माइनस दोनों लग जाता है। इसका मतलब है प्लस में भी x होगा, माइनस में भी x होगा। प्लस x कब होगा, जब 0 से ज्यादा होगा तब ना प्लस होगा, और माइनस कब होगा, जब 0 से कम होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम थोड़ा सा और क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। यहां क्या कह रहा है, ज्यादा है 0 से ज्यादा है। जब 0 से ज्यादा होगा तो मॉडुलस जैसे ही हटेगा, तो यहां तो प्लस x हो जाएगा, क्योंकि इसका मान तो प्लस माइनस दोनों होता है,
लेकिन यहां तो माइनस होगा नहीं। माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बोलता है 0 से ज्यादा यानी उधर है। उधर माइनस आता है क्या? उधर माइनस होगा क्या? उधर माइनस तो नहीं होगा, माइनस तो इधर होगा जब 0 से कम होगा। तो इसका मान प्लस एक्स होगा और नीचे में तो सिंपल एक्स है। ठीक, जैसे वैसे लिख दिए। यहां क्या करता है? 0 से कम है, 0 से कम है तो इसका मान मॉड का मान तो दोनों होता है, दोनों होता है। तो यहां पर प्लस एक्स तो होगा नहीं इसका मान। मॉड एक्स का मान प्लस एक्स भी होता है, माइनस एक्स भी होता है। तो यहां पर प्लस एक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से कम है। तो क्या होगा? माइनस एक्स होगा और नीचे में एक्स है, 0 से कम है। और नीचे में जो कंडीशन है वो तो एकदम ठीक है। नीचे में जो कंडीशन है वो तो एकदम ठीक है। ठीक, हमको लगता है इतना अपना लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन को ही हल कर रहे हैं, क्वेश्चन को ही हल कर रहे हैं। चलते हैं आप। मॉड एक्स का मान दोनों होता है प्लस बी और माइनस बी। प्लस तब होता है जब 0 से ज्यादा और माइनस तब होता है 0 से कम। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, थोड़ा सा और सॉल्व करें तो x से x कैंसिल हो गया तो 1/1 यानी +1। +1 के लिए प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, +1 कट गया ना, +1 x, ये कंडीशन है। यदि यहां पर इसको काट दे तो हमारा -1 हो जाता है, -1 हो जाता है और ये 0। आप इसको ध्यान समझिए, सवाल आपका बुझिए सॉल्व हो गया। लेकिन अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, सवाल आपका सॉल्व है, क्वेश्चन को ही सॉल्व किए हैं। तो याद रखना, एक फंक्शन ऑफ एक्स का मान 1 तब होगा जब 0 से ज्यादा होगा। 0 से ज्यादा जब होगा कंडीशन तो 1 लेंगे, 0 से कम होगा तो -1 लेंगे और जब 0 होगा तो 0 लेंगे। 0 से ज्यादा होगा तो 1, 0 से कम होगा तो -1 और 0 होगा तो 0। इतना समझ गए? क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे सवाल को। हमको कह रहा था क्या, ये मान निकालने के लिए। तो इससे पहले वाला वीडियो में क्या बोले थे, x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है? 0 के बराबर नहीं, 0 के आसपास, 0 के आसपास, 0 के आसपास। 0 के आसपास का मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, तो दोनों लेंगे, दोनों। तो ऐसा करते हैं, यहां पर LHL लिखते हैं, यहां RHL लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x। लेफ्ट के लिए इधर और इधर का मतलब माइनस की ओर जब जाएगा तो लेफ्ट हो गया। ये माइनस प्लस ये बताता है, माइनस लेफ्ट प्लस राइट। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कर देते हैं, प्लस की ओर राइट साइड, और फंक्शन ऑफ x खाली माइनस लेफ्ट प्लस राइट, इतना हो गया। अब क्या कहता है, ये x का मान 0 से थोड़ा कम है, 0 से कम है। तो आप कंडीशन ढूंढिए, 0 से कम के लिए कौन है? ये ज्यादा है, ज्यादा है 0 से, ये कम है। तो फंक्शन ऑफ x, याद रखिए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम के लिए कितना मान है? -1, यानी इस पूरे का मान -1। और यहाँ तो x है नहीं, जहां पर हम x के जगह 0 रखेंगे। यदि हमको प्लस x भी रहता है, यहाँ 1 ऐसा रहता तो हम x के जगह 0 डाल देते। तो फंक्शन ऑफ x 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए फंक्शन ऑफ x का मान कितना? -1। और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा देखिए, 0 के बराबर नहीं, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा के लिए कितना? 1। फंक्शन ऑफ x के जगह कितना? 1। फंक्शन ऑफ x के जगह कितना? 1। अब इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि
ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। क्या बराबर है? नहीं ना। तो हम रूल लिखे थे यहां पर साइड में, रूल लिखे थे। बराबर नहीं है तो हम यहां लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x टेंस टू 0। इसका मतलब है x टेंस टू 0 पर हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये दोनों मान अलग अलग है। हाँ, दोनों माइनस हो जाता तो एग्जिस्ट करता, दोनों प्लस यानी दोनों सेम होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करे। ये तो राम कहानी हम कल बताए थे, अर्थात इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे। नहीं तो एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए तो और अच्छा समझ में आएगा। बस ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों मान अलग अलग है। तो हमको ऐसा लगता है कि अधिकांश स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अभी भी 1% स्टूडेंट को यदि नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इससे आगे वाला सवाल इसी तरह है। जिसको आता है वो वीडियो को आगे बढ़ाइए या रोक दीजिए और अपने से बनाकर देखिए। और जिसको समझने में अभी भी किंतु परंतु यहाँ वहाँ अभी भी कहीं कहीं दिक्कत है तो उस वीडियो को आप देखिए, उस क्वेश्चन को देखिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ये मॉडुलस उसमें ऊपर था और ये नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाया, नीचे वाले को ऊपर किया, ऊपर वाले को नीचे किया। सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या बोलता है? फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x का मान को फाइंड करना है, निकालना है, फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सेम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई तो क्या मॉडिफाई करते हैं सर? तो मॉडिफाई ये करते हैं कि ये तो 0 के बराबर है, ठीक, ये बराबर नहीं है। तो क्या बताए थे? 0 के बराबर नहीं है। यदि हमारा हाइट आपके हाइट के बराबर नहीं है तो क्या है? छोटा है। क्या? बड़ा भी तो हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी दोनों हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि x बाय मॉड x ये 0 से बड़ा भी होगा और यही 0 से छोटा भी होगा। और एगो कंडीशन तो 0 दिया ही हुआ है 0 के बराबर, ठीक, इतना हम समझ गए। उसके बाद हम क्या बताए थे? मॉड x का मान प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। लेकिन प्लस x कब और माइनस x कब? प्लस x तब होता है जब बड़ा होता है 0 से, बड़ा होगा 0 से। और माइनस कब? जब 0 से कम हो। प्लस का मान x तब जब 0 से ज्यादा और 0 से कम में इतना। तो हम लोग x यहां पर मॉड नहीं है इसलिए ये जस का तस लिखाएगा, यहां पर मॉड है। तो हम जानते हैं कि मॉड x का मान तो दोनों होता है लेकिन दोनों में कोई एक ही होगा। यहां दोनों में कोई एक, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, प्लस होगा या तो माइनस। तो प्लस x होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बोल रहा है 0 से ज्यादा है तो यहां प्लस x। कंडीशन x फिर मॉड x है तो मॉड x का मान तो दोनों होता है, प्लस भी और माइनस भी, लेकिन कोई एक होगा। कोई एक में क्या होगा? तो माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 0 से कम है, 0 से कम है। और एक लास्ट कंडीशन है 0x बराबर 0। इतना समझ गए? आप थोड़ा सा और थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। x से x कैंसिल तो हमारा +1, x ग्रेटर देन 0। x से x कैंसिल तो ये हमारा -1, x और 0, x बराबर 0। यही तो आप याद रखना है 0 ये कंडीशन 1 कब लागू करेंगे? फंक्शन ऑफ x के जगह 1 कब लागू करेंगे? जब 0 से ज्यादा होगा।
जीरो से कम, ये कम है, कम लागू होने पर, जीरो से कम होने पर माइनस लागू होगा और बराबर होने पर जीरो लागू होगा। ठीक, इतना समझ गए। ज्यादा होने पर, कम होने पर और बराबर होने पर क्या क्या लागू होगा, समझ गए? नहीं समझ गए तो फिर से समझिए। ज्यादा होने पर, किसके ज्यादा? जीरो, जीरो से ज्यादा होने पर एक, जीरो से कम होने पर -1 और जीरो के बराबर होने पर जीरो। चलिए, x टेंस टू जीरो का मतलब जीरो के आसपास, आसपास का मतलब जीरो से कम भी, जीरो से ज्यादा भी, कम भी ज्यादा भी। तो एक बार कम के लिए लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार ज्यादा के लिए लेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू जीरो कम, लिमिट x टेंस टू जीरो ज्यादा, जीरो से कम। ये बोल रहा है जी, माइनस का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम ढूंढिए कौन है, तो ये है सर, ये तो जीरो से ज्यादा है। जीरो से कम कितना, तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना? -1। फंक्शन ऑफ x का मान कितना? -1। हो गया। अब इसको देखते हैं, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा, फंक्शन ऑफ x का मान कितना? 1। जीरो से ज्यादा के लिए 1। क्या बराबर आया? नहीं ना, तो यहां लिखेंगे, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x टेंस टू जीरो। अर्थात x टेंस टू जीरो पर लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। कब करेगा सर? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा तो एग्जिस्ट करेगा, और यदि इक्वल नहीं आएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोनों वीडियो को मिलाकर हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए इससे आगे का क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखें। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे, उसका लिंक भी है, तो देख लीजिए। 27 नंबर इससे पहले वाला वीडियो में बना हुआ है। यहां पर ध्यान से देखना है, ये कंडीशन कब लागू होगा, पहले कंडीशन समझना। ये कंडीशन तब लागू होगा जब कम होगा। किससे कम? देख रहे हैं यहां कम, एक से कम। एक से कम होगा तो ये लागू करेंगे। एक के बराबर होगा तो ये लागू करेंगे। एक के बराबर यानी x का मान एक के बराबर होगा तो ये लागू करेंगे, और ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा तो ये लागू करेंगे। कम होगा एक से तो ये, बराबर होगा तो ये, ज्यादा होगा तो ये। ठीक, अब हमको क्या कहता है, ये तो कंडीशन है। कहता है यदि लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ 1, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तुम हम लोग को व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू a एंड b, अर्थात ये समझिए कि इस सवाल में हम लोग को a और b का मान निकालना है। a और b का मान को फाइंड करना है। a और b का मान फाइंड करना। अब ध्यान से देखिए, क्लास 9 10th में हम लोग पढ़े थे, फंक्शन ऑफ x बराबर यदि 2x प्लस 2 रहता था, 2x प्लस 1 कर देते हैं कुछ भी, तो फंक्शन ऑफ 1 का मान निकालने के लिए क्या करते थे? फंक्शन ऑफ 1 का मान निकालने के लिए पूछता था फंक्शन ऑफ 1 निकाले तो क्या करते थे हम लोग? तो x के जगह 1 डालते थे। तो कितना होगा? 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। फंक्शन ऑफ 2 का मान निकालने के लिए क्या करते थे? तो x के जगह 2 रखते थे, इस तरह रखते थे ना। सेम इसी तरह यहां देखिए, पहले इसको देखना है, पहले इसको देखिए, पहले इसको। यहां कहता है फंक्शन ऑफ 1, तो ध्यान से देखिए, इससे कंपैरिजन करने पर किसके जगह 1 लिखा है, ये इसको कंपैरिजन करके देखिए। f है, ब्रैकेट है,
किसके जगह 1 लिखा है, तो x के जगह 1। इसका मतलब है x के जगह हम लोग कितना डालते थे 1, अर्थात x के जगह कितना डालते थे 1। इसका मतलब है x किसके बराबर बोल रहा है, 1 के बराबर। x किसके बराबर बोल रहा है, 1 के बराबर। यहां पर बोल रहा है कि f1, तो x के जगह, यहां पर x रहता था ना, x के जगह 1, तो फंक्शन ऑफ 1 यानी कि यहां x के जगह 1 है, तो x के जगह यदि 1 रहता है तो फंक्शन ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये, इसका मान हमारा निकल गया 4। इसको याद रखना, फंक्शन ऑफ 1 का मान 4 है। कुछ समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझिए। फंक्शन ऑफ 1 यदि इस दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो f मिला, ब्रैकेट मिला, तो x बराबर 1, यानी x के जगह पर हम लोग क्या रखते थे 1, x के जगह 1, तो x किसके बराबर है 1, और यदि x 1 के बराबर है तो इसका मान कितना बोल रहा है 4, तो इसका मान तो हमारा निकल गया। खैर इसका मान निकल गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन है क्या, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ 1। एक बार और उतार देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। आप बहुत स्टूडेंट कहे सर आप दो बार क्यों उतारे, तो दो बार क्यों उतारे, ये तो मार्केबल बात है, दो बार क्यों उतारे। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए हटाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। अभी हम इससे पहले वाला सवाल में क्या बोले थे, x टेंस टू 1 का मतलब क्या होता है 1 के आसपास, x टेंस टू 1 का मतलब 1 के आसपास, x टेंस टू 5 का मतलब 5 के आसपास, x टेंस टू 3 का मतलब 3 के आसपास, 3 से कम भी 3 से ज्यादा, 5 से कम भी 5 से ज्यादा। तो यहां पर जो x टेंस टू 1 है, इसका मतलब क्या है, हम लोग इससे पहले वाला सवाल में इतना सवाल का मान निकाले थे ना, इतना ही का, तो x टेंस टू 1 का मतलब है 1 से कम भी 1 से ज्यादा भी, 1 से कम भी 1 से ज्यादा भी, ठीक, 1 से कम भी और 1 से ज्यादा भी। तो एक बार हम कम के लिए लेंगे और एक बार ज्यादा के लिए लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और एक बार कम के लिए और एक बार ज्यादा के लिए, एक बार कम के लिए एक बार ज्यादा के लिए। आप कोई जो उतारे थे, आप कोई कहेगा सर इसमें भी तो कम ज्यादा, इसमें तब ना होता कम ज्यादा जब यहां लिमिट हो और x टेंस टू हो, जब लिमिट हो और x टेंस टू हो, लिमिट के साथ x टेंस टू होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से ठंडा दिमाग से समझिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, पहले ठंडा हो जाइए, दिमाग को ठंडा करना है, फिर वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ना है, देखना है। अभी हम लोग इससे पहले वाला सवाल में कुछ इस तरह रहता था ना, तो क्या करते थे, एक बार कम लेते थे और एक बार ज्यादा लेते थे, इतना ही सवाल को, एक बार कम के लिए एक बार ज्यादा के लिए। और देखिए क्या होता है, एक से कम आप ढूंढना है, एक से कम कौन है, एक से कम, एक से ज्यादा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, कम, एक से कम, एक से कम के लिए क्या होगा, एक से कम, एक से कम के लिए ये कंडीशन, तो a प्लस बी एक्स, और फंक्शन ऑफ 1 का मान तो हम पहले निकाल के रखे हुए हैं, कितना 4। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, a और b का मान निकालना है, a और b का मान निकालना है, एकदम ध्यान से देखिए, आराम से निकल जाएगा। चलिए अब इसमें कहता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ज्यादा 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 के लिए है ये कंडीशन b माइनस ए एक्स, कम के लिए ये, ज्यादा के लिए ये, और बराबर के लिए 4, ये बराबर था इसीलिए 4।
और f1 का मान है कितना, f1 का मान है कितना 4। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यदि हम दोनों इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड से यदि सॉल्व करें, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हमको लगता है ये बी का मान निकल जाएगा। चलिए यहां तक तो निकल गया। अब यदि इस दोनों इक्वेशन को यदि सॉल्व कर लिया, एक मिनट, यदि यहां पर x के जगह पर 1 डाल दिया जाए, हम लोग x के जगह 1 डालते थे, थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो यहां पर लिखेंगे a प्लस बी गुने x के जगह 1, तो a प्लस बी बराबर 4, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और b माइनस एक्स के जगह, अरे मान रखते थे ना x के जगह पर 1 प्लस 4, तो b माइनस ए बराबर 4, तो b माइनस, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यदि हम जोड़ दे तो a प्लस बी बराबर 4, और b माइनस ए, थोड़ा सा b माइनस ए को भी हम सजा लेते हैं, b माइनस ए को भी सजा लेते हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस ए माइनस बी, सॉरी माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी बराबर 4, और ये कैंसिल, 2b बराबर 8, इसीलिए b इजकल टू 4। अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी बराबर 4, और a प्लस 4 बराबर 4, b के जगह 4, a बराबर 4 माइनस 4, इसीलिए a इजकल टू 0, a का मान 0 और b का मान 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग देखें 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ये 29 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले ये बता दें, जो क्वेश्चन देखने में जितना भयानक रहता है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही हल्का होता है। जो क्वेश्चन देखने में जितना भयानक, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। इसमें कहता है माना कि a1 a2 a3 से लेकर an भी फिक्स्ड नंबर, ये एकदम फिक्स्ड नंबर है, ठीक। एंड डिफाइन ए फंक्शन ऑफ x का मान दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है सो ध्यान से देखना है। फंक्शन ऑफ x का मान, सॉल्यूशन है, फंक्शन ऑफ x का मान हमको दिया हुआ है कितना, x माइनस a1 x माइनस a2 से लेकर, अरे यहाँ डॉट डॉट नहीं है क्या, एक मिनट थोड़ा किताब देख ले। हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उतारने में मिस्टेक हो गया है। डॉट 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 एक्स माइनस ए एन, डॉट 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 एक्स माइनस ए एन, इस तरह है। ये फंक्शन ऑफ x का मान दिया हुआ, तो जहां भी फंक्शन ऑफ x होगा उसके जगह पर ये मान लिखना है। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब हमको कहता है कि व्हाट इज इतना, इसका मान निकालना है, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। व्हाट, तो किसका मान, लिमिट x टेंड्स टू a1, फंक्शन ऑफ x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये 1 से लेकर के 22 नंबर तक का क्वेश्चन के जैसे है। तो कैसे, तो यहां पर कहीं भी कंडीशन ये नहीं दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 या x इक्वल टू 0। फंक्शन का एक ही डिफिनेशन है, यहां पर 3 कंडीशन नहीं है हमको, बस एक ही कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि सिंपल है। जैसे हम लोग 1 से 22 तक बनाए थे ना,
डायरेक्ट मान रखते थे क्योंकि कंडीशन वो आने देता था। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे। तो डायरेक्ट मान रखिए, तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a1 fx का मान कितना है, fx का मान कितना है, इतना है सर, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, इसका मान हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, fx का मान रख दिया, उसके बाद क्या करते थे, x के जगह कितना रखना है, a1, 1 से 22 तक में ऐसे ही बनाए थे, x के जगह कितना रखना है, a1, लिमिट। अच्छा, जैसे ही मान रखेंगे वैसे ही लिमिट हट जाएगा, तो x के जगह a1, x के जगह a1, a1 माइनस a1, x के जगह a1, a1 माइनस a2, x के जगह a1 माइनस an। अब a1 में से a1 गया तो 0 इंटू a1 माइनस a2, a1 माइनस an। और हम लोग ये जानते हैं यदि पूरे को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो पूरे का मान क्या हो गया, 0। और ये हमारा आंसर, पूरे को यदि 0 से गुना किया जाए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। और ये हमारा हो गया, तो ये मान तो निकल गया। एक और सवाल है इसमें, एक और सवाल है। ये सवाल बोलता है क्या, a जो है वो a1 के बराबर नहीं है, a2 के बराबर भी नहीं, यानी a किसी के बराबर नहीं है। जैसे यहाँ a1 और a1 बराबर था तो काट दिए, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अब कहता है a किसी के बराबर नहीं है तो इसका मान निकालना है। सेम इसी तरह बनेगा, तो हम यहां बना देते हैं इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालना है, किसका मान, सेम इसी तरह, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, तो x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an। fx का मान डाल लिए वहां से क्योंकि वो fx का मान है। अब x के जगह कितना, a, x के जगह a, और जैसे मान रखेंगे लिमिट हट जाएगा, x के जगह a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an। और क्या बोल रहा है, ये कोई किसी के बराबर है नहीं, बराबर नहीं है तो ये इससे घटेगा नहीं, ये इससे घटेगा नहीं, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग रहेगा तो घटेगा नहीं। पता नहीं चल रहा है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो यही हमारा आंसर यही था। तो देखें आप लोग, सवाल देखने में जितना भयंकर लगता है वो सवाल उतना ही हल्का बनता है। तो उम्मीद करते हैं 29 नंबर बन गया। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा प्रॉब्लम डाल दीजिए, हम उसको बनाएंगे। तो एक आध क्वेश्चन तो आप भी बनाइए। 30 नंबर आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, सेम उसी तरह है जो इससे पहले बताया है, सेम उसी तरह है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 31 नंबर, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना आप लोग हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में टीचर नहीं रहेंगे। एग्जामिनेशन में आपको खुद समझना है क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सवाल बनेगा कैसे। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सवाल बनेगा कैसे। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान निकालने के लिए, यानी कि हमको मान निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x का मान निकालना है, यहाँ इसका मान निकालना है। और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये गिवन है, इसका मान फाइंड करना है। और गिवन है हमारा, गिवन है हमारा ये लिमिट
x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, ये गिवन है। तो आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दे, इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ इस तरह किए थे, याद है कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax बाय साइन bx, साइन है साइन bx, तो ऐसे लिखे थे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx। इसका मतलब है कि हम अलग अलग तो लिख सकते हैं। आप लोग को याद होगा, नहीं तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखिए, हमको लगता है कि आपको कुछ याद आ जाएगा। तो इस तरह लिखे थे, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, जो गिवन है ना उसको करते रहिए। आपको अपने आप एक स्टेप हम लिखते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे। एक स्टेप लिखते हैं फिर समझा देंगे। ये बट्टा है ना, तो ये लिमिट ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी लिखाएगा, तो ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, यहां पर डेट इंप्लाई। याद रखना है, ये लिमिट x टेंस टू 1 देख रहे हैं और इसको इससे गुना करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x, इसी का मान निकालना है, इसी का, बस इतना का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आपको आ रहा होगा, नहीं तो 1 मिनट थोड़ा मंथन कीजिए, समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। हाँ सर, कुछ तो लग रहा है। ठीक, अब हम लोग जैसे x रहता है तो 5 माइनस एक्स को यदि गुना करते हैं तो कैसे, इसको इससे फिर इसको इससे, सेम इसी तरह लिमिट को दोनों से गुना करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x, इसको पहले फंक्शन ऑफ x से फिर माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2, नीचे भी वही लिमिट x टेंस टू 1 पहले एक्स स्क्वायर से फिर लिमिट x टेंस टू 1 1। अब थोड़ा सा याद दिला दे, 1 से 22 तक के क्वेश्चन में यदि इस तरह रहता था, इस तरह है, और यदि मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2 और 5 है, यदि मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो 1 से 22 तक के क्वेश्चन में क्या करते थे, तो सर x के जगह 3 रखते थे, तो 3 प्लस 3, यहां पर x के जगह ना मान रखाएगा, इसमें x है ही नहीं तो मान रखाएगा क्या, तो यही आंसर हो जाएगा, जो है वही आंसर। जब x नहीं है तो मान रखाएगा कहाँ। जैसे मान लेते हैं यहां से हम x हटा दे तो मान फिर नहीं रखाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि x के जगह मान रखाता है। जब x नहीं है तो मान रखाएगा कहाँ, x ही नहीं है तो मान रखाएगा कहाँ। तो यहां पर ध्यान से देखें, इक्वल टू पाई छूट गया था, पाई दैट इंप्लाई लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x। याद रखना, इसी का मान तो निकालना है, माइनस यहां पर ये सवाल है लिमिट x टेंस टू 1 2। यदि यहां 2x रहता तो x के जगह कितना रखते 1, तो हमारा क्या हो जाता है 2 गुने 1। जब x नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा, जो है वही, तो इसका मान कितना हो गया सर, तो 2 हो गया बाय। इसमें देखिए मान रखना, इसमें है तो मान रखेंगे x की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। इसमें x नहीं है तो वही मान हो जाएगा, हो गया बराबर कितना पाई लिमिट x टेंस टू 1
फंक्शन ऑफ एक्स -2 1 - 1 पाई लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x -2 1 में से 1 गया 0 पाई कुछ नहीं है 1 लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x -2। याद रखना है, इसको क्रॉस में गुना कर रहे हैं। अब हम क्रॉस में इसको 1 से गुना करेंगे, इतना ही होगा, और पाई को 0 से 0 -2 को उधर ले गए, -2 को उधर ले गए, -2 को उधर ले गए, इधर क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x। यही ना मान निकालना था, यही ना, और इसका मान 2। देखिए आप लोग ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो हमको लगता है कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का एक अंतिम सवाल को ध्यान से देखें और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि 1 से 22 नंबर के क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, तो खाली मान रखते थे, सिर्फ मान रखते थे। उससे आगे जब बढ़े, 22 से आगे बढ़े तो डबल डबल कंडीशन, और हम आपको बोले थे उस समय में कि आगे सवाल में आपको ट्रिपल ट्रिपल कंडीशन ही मिलेगा। यही है सवाल, ट्रिपल कंडीशन है, ट्रिपल, 0 के लिए भी 1 के लिए भी। इसका मतलब है 0 से कम 0 से ज्यादा, 1 से कम 1 से ज्यादा। 0 के लिए भी कंडीशन है, 1 के लिए भी। यहां पर देखना है 0 के लिए भी, तो 0 से कम भी लेना है, 0 से ज्यादा भी। 1 है, 1 से कम भी 1 से ज्यादा भी, ठीक, ये कंडीशन है। तो पहले देखते हैं ये कंडीशन, पहले 0 के लिए देखते हैं, अभी सिर्फ 0 के लिए देखते हैं, 1 के लिए भी छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन। ये कब लागू होगा? जब कम होगा, 0 से कम होगा, इसको अभी भूल जाते हैं। ये कब लागू होगा? जब देखते हैं x की तरफ ज्यादा है, जब ज्यादा होगा। ये कम होगा, 0 से कम होगा तो ये, और 0 से ज्यादा होगा तो ये तो 1 के लिए। अभी हम 0 के लिए देख रहे हैं, कम के लिए ये, ज्यादा के लिए ये, 0 से कम के लिए ये, 0 से ज्यादा के लिए ये, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, ये तो कंडीशन है, इसमें कहता है फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n डज बोथ इतना एंड इतना एग्जिस्ट। ये बताना है कि लिमिट इतना है, इसमें m और n का कौन सा ऐसा मान है, m और n का कौन सा ऐसा मान है जिसमें लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट कब करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल यदि आ गया तो एग्जिस्ट कर जाए। तो वही m और n का मान बताना है कि m और n का ऐसा मान बतावे ताकि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर जाए। बना के देखिए, बन जाएगा। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अभी, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x। इसमें mn का मान बताना है। किसका मान बताना है? mn का। और कैसा मान बताना है? तो ऐसा मान बताना है ताकि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, ठीक। तो ऐसा करते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे सर? 0 से थोड़ा कम, थोड़ा कम। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे सर? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, ठीक। थोड़ा कम के लिए कौन सा? थोड़ा कम के लिए 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए, कम के लिए, कम के लिए ये सर फंक्शन ऑफ x के जगह पर ये रखेंगे, कम के लिए। अच्छा, 0 से ज्यादा के लिए सर? 0 से ज्यादा के लिए, 0 से ज्यादा के लिए, ज्यादा के लिए, ज्यादा, ज्यादा, x के तरफ ज्यादा है, ये कंडीशन nx प्लस m। अरे हम तो खाली मान लिख दिए, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x के जगह एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, 0 से कम, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा ज्यादा, फंक्शन ऑफ x के जगह एन एक्स प्लस एन। ठीक, कम के लिए ये, ज्यादा के लिए ये। ठीक, अब क्या करेंगे तो मान डालेंगे, x के जगह कितना 0, x के जगह 0, यहां x तो m गुने, तो ये हो जाएगा m गुने 0 प्लस n, डायरेक्ट हम लिख देते हैं n, और यहां पर भी x के जगह 0 तो n गुने 0 प्लस m, 0 प्लस m बराबर m। ये n आया और ये m आया, और हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, m और n का ऐसा मान लेने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। यदि इफ लिमिट विल बी एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट तब होगा व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, जब हमारा दोनों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तब ना एग्जिस्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है हमारा n, और राइट हैंड लिमिट का कितना है m। इसका मतलब है n और m का मान यदि हमारा बराबर आता है तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी जितना n का मान है उतना ही m। जैसे m का मान यदि 5 है तो n का मान भी 5 होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। 0 के लिए, 0 के लिए, ये 0 के लिए, ये 0 के लिए जितना m का मान होना चाहिए, जैसे m का मान कोई 3 लिया या -3 लिया तो ये भी -3 होगा। यदि m का मान 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 1 के लिए, ये 0 के लिए था। अब कहता है लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन ऑफ x के लिए बताना है कि m और n का कौन सा मान ताकि दोनों एग्जिस्ट कर जाए। इसी तरह बनाना है, इसी तरह 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा ज्यादा। चलिए कंडीशन पहले देख लेते हैं। थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, दिमाग लगाइए। थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। ये 0 के लिए इसको हटा देते हैं अभी, यहां तक हटा देते हैं। ये ज्यादा है, x की तरफ देखना है, ज्यादा है। 1 से ज्यादा होने पर ये, और x की तरफ कम है, ये बराबर भी है। कम होने पर, 1 से कम होने पर ये, और 1 से ज्यादा होने पर ये। इसमें दोनों कंडीशन है, ये 0 के लिए भी कंडीशन है, 1 के लिए भी है। तो अभी हम क्या बोल रहा है, 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम के लिए ये कंडीशन। लिमिट x टेंस टू फंक्शन ऑफ x के जगह एन एक्स प्लस एम, 1 से कम के लिए हो गया। अब हमको कह रहा है 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, एन एक्स क्यूब। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, इसमें x के जगह मान डालेंगे। x के जगह 1, x के जगह 1, n गुने 1 प्लस m, तो n प्लस m, इसको लिख सकते हैं m प्लस m। ठीक, और इसमें भी 1 डालेंगे तो n गुने 1 का पावर q प्लस m, n गुने 1 का q 1, n प्लस m, इसको सजा कर लिख देते हैं m, दोनों सेम है। इसका मतलब है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा।
किसी भी मान के लिए। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। इसमें यह है कि n का जितना होना चाहिए उतना ही m भी होना चाहिए, जितना n उतना ही m, जितना m उतना ही n। इसमें कहता है mn का कोई भी मान ले लो, कोई भी, क्योंकि सेम है, कोई भी ले लो, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं if limit will be exist for any value of m and n, then बस इतना ही लिखिए। m और n का कोई भी मान ले लेंगे, जैसे m का मान हम यहां ले लेते हैं 3 और n का मान ले लेते हैं 2, कुछ भी ले लेते हैं, तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 5 से 5 5 से। लेकिन यदि यहां पर हम m का मान 3 और इसका मान 2 ले लेते हैं तो बराबर नहीं होगा। इसमें जितना ये लेना होगा उतना ही ये लेना होगा, 0 के लिए सेम मान लेना होगा, और इसके लिए नहीं, इसके लिए m का कुछ भी ले लो, कुछ भी। -3 + 2, तो -3 + 2 -1, -3 + 2 -1। इसमें कुछ भी मान ले लो और इसमें सेम मान लेना है। तो हमको ऐसा लगता है इतना बड़बड़ा रहे हैं तभी से लगभग 1 घंटा 22 मिनट हो रहा है। ये तो कटिंग होता है वीडियो, 22 मिनट, 1 घंटा 22 मिनट हो रहा है। कुछ तो फायदा होगा स्टूडेंट को। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यदि प्रॉब्लम है तो उसको भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उम्मीद करते उस प्रॉब्लम को हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिए।